गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के भाई और डीएम में हॉट टॉक। सांसद बोले मिट्टी देने के लिए कोई परमिशन नहीं लेता, अफसर बोली एफआईआर करवाऊंगी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को शनिवार को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। 30,000 लोग मुख्तार के जनाजे में पहुंचे। इस दौरान डीएम आरेका अखोरी ने मुख्तार के बड़े भाई सांसद अफजल अंसारी से परिवार के लोगों को ही कब्रिस्तान में ले जाने को कहा। इसे लेकर अफजल और डीएम की बिश्ती की बहस हो गई। अफजल ने कहा कि मिट्टी देने के लिए दुनिया में कोई परमिशन नहीं लेता है। जवाब में डीएम ने कहा कि धारा 144 तोड़ने वालों पर एफआईआर करवाऊंगी। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बहस चली। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। 28 मार्च की रात उसे बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 9 डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया पर मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। वहीं दोस्तों, मुख्तार कई बार कह चुका था कि जेल में उसे मारने की साजिश की जा रही है, उसे जहर दिया जा रहा है। 2.5 घंटे चले पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार की मौत की वजह कार्डिक अरेस्ट बताई गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा कांग्रेस ने इच्छुक प्रत्याशियों से 50-50 हजार रुपए सहयोग राशि देने को कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की ओडिशा इकाई ने राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट के आकांक्षी लोगों से प्रचार सामग्री की आपूर्ति के लिए 50-50 हजार रुपए जमा कराने को कहा है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक ने इस संबंध में संभावित उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि चेक ओपीसीसी के पक्ष में भेजा जाएगा, न कि किसी व्यक्तिगत नेता के नाम पर। वहीं दोस्तों, पटनायक ने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि कितने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों ने हालांकि कहा है कि कई उम्मीदवारों ने पहले ही बताई गई राशि के चेक जमा कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कलेक्टर रहते हुए ताराचंद ने कार्यकर्ता की तरह काम किया। गहलोत बोले मीणा के इस्तीफे के लिए सीएम को फोन करना पड़ा था। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ताराचंद मीणा ने कलेक्टर के रहते हुए कार्यकर्ता की तरह काम किया। उनका इस्तीफा बड़ी मुश्किल से स्वीकार हुआ, इसके लिए मुझे सीएम को फोन करना पड़ा। गहलोत शनिवार को टाउन हॉल में उदयपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा के समर्थन में नामांकन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। ट्रंप हार गए, क्या इज्जत रही हमारी? देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो और बोल रहे थे अगली सरकार ट्रंप सरकार। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं हो, हम सबके हो। ये लोग कांग्रेस के खाते बंद कर रहे हैं। देश में स्थितियां कठिन नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र सिर्फ तभी जिंदा रहता है जब निष्पक्ष चुनाव होता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 19 अप्रैल की सुबह से एग्जिट पोल पर लगेगी रोक। 1 जून की शाम तक बंद रहेंगे। उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा होगी। जी हां दोस्तों, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले से एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम को लेकर किसी भी तरह का प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जून की शाम तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों को 2 साल की सजा या जुर्माना, दोनों तरह की सजा दी जा सकती है। चुनाव आयोग से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रदर्शन नहीं होगा। साथ ही प्रिंट या इलेक्ट्रिक मीडिया में इसके परिणाम या प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, इन जगहों पर गिरेंगे ओले। जान लीजिए क्या है मौसम के हाल। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में 30 और 31 मार्च को हल्की बारिश के साथ बादल गरजने की संभावना है। 30 मार्च को बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। लखनऊ के इलाकों में बारिश की संभावना है और बादल भी छाए रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, राजनाथ बने अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण संयोजक। समिति में 4 राज्यों के सीएम समेत 27 सदस्य। जी हां दोस्तों, भाजपा ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी में कुल 27 मेंबर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक होंगी। पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम
सीएम भूपेश पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूज क्लिक केस फाउंडर पुरकायस्थ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2 बक्से में 8000 पन्नों के डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ 8000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में आरोप है कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करोड़ों की विदेशी फंडिंग मिली। न्यूज क्लिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज डॉक्टर हरदीप कौर की बेंच में चार्जशीट दाखिल की। मामले पर सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। प्रबीर पुरकायस्थ मुख्य आरोपी है, जबकि अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बना दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पिछले साल सितंबर में चार्जशीट दाखिल करने की मोहलत दी थी। पुलिस को इस फरवरी 2024 में पहले 2 महीने और फिर 20 दिन का एक्सटेंशन मिला था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर। कहा विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर्स पर 20, लेकिन कार्यवाही एक में भी नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके सामने टेबल पर वॉशिंग मशीन रखी थी, इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। खेड़ा बोले भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, उन्हें पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। खेड़ा ने एक पेपर जारी करके आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ऐसी वॉशिंग मशीन न आपको बेच पाएंगे और न आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस प्रत्याशी ओला बोले मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, गहलोत पायलट को मना कर दिया था, पार्टी का अस्तित्व संकट में था इसलिए मैदान में उतरा। जी हां दोस्तों, झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला ने कहा है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मना कर दिया था। बोला था किसी को भी चुनाव लड़वा दो, मैं पूरी मदद करूंगा। शुक्रवार को ओला खेतड़ी के तातीजा में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत के समय बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गहलोत पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और आलाकमान के आग्रह के बाद मैदान में उतरा हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी को कुछ लोगों से जानकारी मिली होगी, सर्वे किया होगा, पार्टी का अस्तित्व संकट में था इसलिए चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्या मंडी की जनता अपना काम करवाने हवाई जहाज से मुंबई जाएगी? कंगना राणावत पर कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भाजपा, कांग्रेस समेत कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। जनता को लुभाने के लिए राजनेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की प्रत्याशी बनी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का हमला जारी है। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी लोकसभा प्रभारी ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना राणावत पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब मंडी की जनता त्रासदी में थी तो कंगना कहां थी। जानकारी के मुताबिक मंडी सीट पर कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को उतारने की तैयारी में है। अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस सीट पर चुनाव लड़ती है तो कंगना को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच हिमाचल के मंत्री ने कंगना को अभी से घेरना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री व प्रतिभा सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कंगना राणावत पर तंज कसते हुए कहा कि जब मंडी में त्रासदी आई थी, सड़कें खराब हो गई थी, पुल बह गए थे, तब कंगना कहां थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बारामती में सुप्रिया सुले और भाभी सुनेत्रा पवार में मुकाबला। शरद पवार की बेटी 2009 से है, सांसद अजित पवार की पत्नी पहली बार चुनावी मैदान में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अजीत गुट के नेता सुनील तटकरे ने शनिवार को इसकी घोषणा की। अजीत और सुप्रिया चचेरे भाई बहन है। इस रिश्ते से सुप्रिया और सुनेत्रा ननद भाभी है। एनसीपी शरद गुट ने शनिवार 30 मार्च की शाम को ही राज्य की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। इसके कुछ देर बाद एनसीपी अजीत गुट ने बारामती से अपने कैंडिडेट की घोषणा की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी मदरसा एक्ट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया था रद्द। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को आदेश दिया था कि सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार सामान्य स्कूलों में करवा दे। इसके खिलाफ अंजुम कादरी नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दूसरे पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। अंजुम कादरी और अन्य की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि इस आदेश से मदरसे में पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में अहिंसा रन 31 मार्च को मिलिंद सोमान हरी झंडी दिखाएंगे। 22 से ज्यादा देशों में यह दौड़ एक ही समय में होगी। जी हां दोस्तों, दुनिया के 22 देशों में रविवार 31 मार्च को अहिंसा रन का आयोजन होगा। यह दौड़ IIFL जीतो के तहत हो रही है। भारत में यह 100 शहरों में और विश्व में 22 से ज्यादा देशों में होगी। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से अहिंसा रन की शुरुआत होगी। अभिनेता मिलिंद सोमान और अभिनेत्री मंदिरा बेदी मुख्य अतिथि के तौर पर इसे हरी झंडी दिखाएंगे। कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी अहिंसा रन का सपोर्ट किया है। इसका मकसद अहिंसा को बढ़ावा देना है। वहीं दोस्तों अहिंसा रन में 1,25,000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सभी एक ही समय में एक ही दिन दौड़ेंगे। एक हफ्ते में विश्व भर से अहिंसा रन के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया गया है।